हाय, मैं हूँ सना अमीन शेख और आप सब देख रहे हैं रमजान। छत्तीसगढ़ में 23 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2019 का तीसरा चरण संपन्न हुआ। इसके साथ ही प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान आरजे रमझाजर की टीम प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के मतदान केंद्र पहुंची हुई थी, जहां हमारी टीम ने मतदान व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मतदाताओं से भी मतदान के बारे में जानकारी ली। देखिए यह रिपोर्ट। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम पालचुआ गांव में स्थित हैं। ये वोटिंग पोलिंग बूथ नंबर अगर बात करें तो 129 है। इस साइड अगर आप देखें तो उसके बगल में है 130 नंबर पोलिंग बूथ है। दोनों पोलिंग बूथ में अगर हम बात करें, अभी शाम को 5 लगभग बज रहा है। आपने देखा होगा कि सभी पोलिंग बूथ में सवेरे से लेकर अभी तक शाम तक लगातार भीड़ का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब जैसे ही वोटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, हर पोलिंग बूथ से भीड़ लगभग आपका नज़ारा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इन्होंने वोट डाल दिया। आइए हम इनसे जानते हैं किस प्रकार से पूरा माहौल रहा। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामाधार दिवाकर है। बताइए आपके क्षेत्र में किस प्रकार का वोटिंग हुआ, कैसा माहौल रहा? ये हमारे क्षेत्र में अब सरकार के विरोध में वोटिंग पड़ा है। सरकार के विरोध में पड़ा है? क्यों पड़ा है, कुछ है रीजन? हाँ, क्योंकि वो पहले पूर्व में 14 में बोला था कि मैं 15 लाख पैसा दूंगा, और आज की तारीख में 2 लाख नवयुवकों को और बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। इसके विरोध में वोट पड़ा है। अच्छा, विरोध में वोट पड़ा है। महिलाओं का रेशियो कैसा रहा? जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे कितने वोटर्स हैं, कुछ है? यहाँ पे हाँ, महिलाओं की जो आरक्षण की बात हुआ था, महिला बिल की बात हुआ था, उनका अभी तक के वो पास नहीं कर पाए, इसलिए महिलाओं ने भी यानी खास तौर से सरकार के विरोध में वोट डाले। सरकार के विरोध में वोट डाला, ठीक है। आइए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, गांव के कोटवार उपस्थित हैं। नाम बताएं अपना। अभी बोलो। तो ये बताइए आपके क्षेत्र में कैसा रहा वोटिंग, कांग्रेस या भाजपा, किसको ज्यादा? ये तो नहीं कह सकता, बड़ा वोट पड़ा है। वोट बहुत बढ़िया पड़ा है। कितने वोटर हैं आपके गाँव में? गाँव में वोटर 850, दोनों पोलिंग बूथ करके 1700। हाँ, 1700। तो कितना परसेंट वोट यहाँ पे हुआ है? 552 वोट पड़े हैं। ये तो बहुत कम है फिर। नहीं, एक 2 पोलिंग बूथ है। एक पोलिंग बूथ है। एक पोलिंग बूथ है। चलिए ठीक है। यहाँ पे महिलाओं का रुझान कैसा रहा है? महिलाएं वोट डाली हैं? बढ़िया रही से पूरा। तो क्या लगता है इस बार लोग सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर वही? चलिए ठीक है। अब ये कोटवार है, प्रशासन में इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ और कुछ लोग उपस्थित हैं। नाम बताएं। मुलेश्वर जी, बताएं आपके क्षेत्र में कैसा रहा, वोटिंग का माहौल कैसा रहा और लोगों के मन में किस प्रकार का उत्साह है वोट को लेकर? बहुत ही बढ़िया व्यवस्था था इसमें, और अच्छे बढ़ चढ़ के वोट डाले हैं। महिला लोग अपने हिसाब से वोट डाले हैं। तो क्या लगता है आपके क्षेत्र के लोग, अगर हम मुंगेली की अगर बात करें, आपके गांव की बात करें, तो बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है, लोग क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर वही कंटिन्यू? अब ये तो मतदाता का रुझान ऊपर है। मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से कुछ परिवर्तन है, कुछ ये है, दोनों बीच में है। अच्छा, ये जैसे कि अगर हम मोदी सरकार की अगर बात करें, भाजपा की अगर बात करें, वो 6000 रुपये आपके सालाना देने की बात करते हैं, जबकि आपकी ये 72,000 रुपये सालाना की बात करते हैं, मतलब मासिक आपका 6 महीना देने की बात करते हैं। आप अगर अगर व्यक्ति अगर हम बात करें, कॉमन पर्सन अगर बात करें, आप किसके तरफ सपोर्ट में हैं? जिस तरफ फायदा ज़्यादा है। फायदा ज़्यादा है। चलिए ठीक है। कुछ लोग और उपस्थित हैं। नाम बताएं चाचा। तो आप बताएं, आपने वोट डाला? हाँ। कैसा लगा वोट डाल? अच्छा लगा। विधानसभा चुनाव में जब आपने वोट डाला था और लोकसभा में आपने चुनाव में वोट डाला, क्या अंतर आप देखते हैं दोनों में? उस समय कर्जा माफ और धान 2500 के कारण लोग ने वोट कांग्रेस को दिया। इस समय है भाजपा को दे रहे हैं। भाजपा दोनों पोलिंग बूथ से जीतेगा। दोनों पोलिंग बूथ से भाजपा जीतेगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार को सत्तारूढ़ कर दिया लोगों ने, लोकसभा में ऐसा क्यों नहीं? मैंने वो कहा है कांग्रेस की सरकार को, मैंने पैसा मैंने वो धान के 2500 कारण न कर्जा माफ के कारण ओला दे दिया, और अभी ने वोट है भाजपा के पक्ष में पड़ रहा है। अभी का वोट भाजपा के पक्ष में क्यों पड़ रहा है? अभी तो जाना चाह रहे हैं क्यों? मोदी के कारण। तो मोदी सिर्फ चेहरा देख के आप दे रहे हैं या फिर कोई रीजन भी है? भाई मैंने पाकिस्तान के मैंने आदमी
350 आदमी अच्छा, आए हैं। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोग से, हमको अपने देश के लिए ज्यादा कुछ करना है या अपने गांव का विकास करना है? पहले देश का विकास होना चाहिए, गांव का? पहले गांव का होना चाहिए, उसके बाद देश का। गांव का होना चाहिए। तो गांव में अभी मोदी जी तो खड़े नहीं हैं। हैं? अभी यहाँ के प्रत्याशी कौन है? भाई शासन है, जो गांव का जो ज्ञान है वो ही पूर्ति करेगा कोई भी चीज। अभी प्रत्याशी कौन है बिलासपुर विधानसभा लोकसभा में? अरुण साहब। हाँ, तो वही हम जानना चाह रहे हैं। आप मोदी को देख के वोट दे रहे हैं, आपके यहाँ के प्रत्याशी आपका डेवलपमेंट करेंगे ना कि मोदी जी, है ना? यहाँ करेगा अरुण साहब है। अरुण साव करेंगे। हाँ। ठीक, आपका क्या कहना है अरुण साव को लेके, अटल श्रीवास्तव को लेके? कौन ज्यादा बेटर प्रत्याशी हैं जो आपकी आवाज को लोकसभा में उठा सकते हैं? दोनों हैं। तो फिर भी आपको कौन सा पार्टी समर्थन में है? अपन कौन आपका ज़्यादा विकास कर सकता है? आपके क्षेत्र का कौन डेवलपमेंट कर सकता है ज़्यादा? अभी तो देखने में अरुण साहब है, अभी अरुण साव। क्यों? क्योंकि थोड़ा उसका जो लहर है अभी ज़्यादा है। किस प्रकार का लहर? मोदी इफेक्टर और अपना जो उसका जो ये ज़्यादा है, देश को चाहता अभी वही जनता लोग पसंद कर रहे हैं उसको। इसी के कारण मतलब मोदी जो है उसके इकोनॉमिक्स अभी बढ़ा है भारत का। ठीक है, तो उन्होंने जैसा बोला था, आप जैसे युवा हैं, वो बेरोजगारी दूर करने की बात बोले थे, 15 लाख रुपए देने की बात बोले थे। लास्ट समय में जब वापस से लोकसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान, भारत में फंसा दिया। 15 लाख रुपए कहाँ गए? उसने बाकी जो बोले हैं वादा किए हैं उसको तो पूरा कर नहीं पाएंगे अभी, और बाकी अब देखते हैं आगे कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन विश्वास है और एक बार और देना चाहिए उसको मौका, एक मौका और। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये है परिवर्तन से कुछ हो पाएगा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनको समय और देना चाहिए। 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता, 5 साल एक बार और उनको अगर दे दिया जाए तो हो सकता है कि 15 लाख रुपए उनके खाते में आ जाए। आप बने रहें RJ रमझाजर के साथ। नमस्कार।